नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इंडिया हिस्ट्री, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बाबर के बारे में, यानी कि भारत में मुगल आक्रमण के बारे में, कि भारत में कैसे मुगल सत्ता की शुरुआत हुई और धीरे धीरे भारत में यह मुगल वंश बढ़ता जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे मुगल आक्रमणकारी या भारत में मुगल वंश की शुरुआत किससे हुई थी, तो हुई थी बाबर से। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर के बाद में शासक बनता है। ये हुमायूं बाबर का पुत्र था। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें आता है ये हुमायूं भी है, और इसे ही शासक बनाया गया था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो पिछला चैप्टर ज़रूर देखना। उसे देखने के बाद ही आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो चैप्टर देख लिया है और अगर आप हुमायूं के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये चैप्टर है। इसमें हुमायूं के बारे में जितने भी डिटेल है सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हुमायूं ने जितने भी युद्ध लड़े और चौसा का युद्ध कब हुआ था, वो जितने महत्वपूर्ण युद्ध है सारी चीज़ इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा हुमायूं के पिता के बारे में। कोई सा शासक हो उसके पिता के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि बाबर की मृत्यु के बाद में शासक बनता है हुमायूं। ओके, और हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की माता का नाम था महम बेगम, जो कि बाबर की पत्नी थी। ओके, हुमायूं की माता का क्या नाम था? महम बेगम। ओके, इसके बाद में आपको पढ़ना है हुमायूं शासक कब बना था। ओके, तो बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं आगरा में 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ये डेट याद नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये सन जरूर याद रखना है। क्योंकि हिस्ट्री में डेट बहुत कम पूछी जाती है लेकिन सन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्योंकि डेट इसलिए नहीं पूछी जाती है क्योंकि डेट में क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा डीपली में हो जाता है। और डेट क्या है, बहुत सी डेट है हिस्ट्री की, इतनी डेट है, इतनी तारीखें हैं हिस्ट्री की कि आप याद करते करते थक जाओगे। तो हिस्ट्री की तारीखें नहीं पूछी जाती है, उसमें पूछी जाती है महत्वपूर्ण सन। ओके, तो आपसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं शासक कब बना था, तो 1530 ईस्वी में यह शासक बना था। ओके, अगर आपको डेट याद नहीं हो रही है तो इतना याद रख लो कि दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं शासक बना था। तब इसकी उम्र थी मात्र 23 वर्ष। ओके, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शान का सूबेदार था। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो हुमायूं शासक बनने से पहले बदख्शान का सूबेदार था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं जितने भी फैक्ट लेके आया हूँ सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने, यानी कि जो हुमायूं था, इसने अपने पिता के आदेशानुसार जो अपने राज्य था, खुद के राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। जैसे करते हैं ना कि जैसे परिवार में पिता की मृत्यु होती है तो जो उसके बेटे होते हैं आपस में उसकी धन दौलत बांट लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो इसके पिता ने आदेश दिया था हुमायूं के ने, बाबर ने, कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम शासक बनना, और तू जब भी शासक बने तो अपना जो राज्य है ये सारे पुत्रों में बांट देना। तो हुमायूं ने अपने भाइयों में सारा राज्य बांट दिया था, जिसमें कामरान को काबुल और कंधार दिया था। ये कंधार है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। किसे? कामरान को क्या दिया था? काबुल और कंधार। ओके, काबुल और कंधार किसे दिया था? ये दिया था कामरान को। कामरान को काबुल और कंधार दिया था। अस्करी को संभल दिया था, और हिंदाल को मेवाड़, और सुलेमान जो कि इसका चचेरा भाई था सुलेमान। ओके, सुलेमान इसका खास भाई नहीं था, इसका चचेरा भाई था सुलेमान। किसका? हुमायूं का, जिसे बदख्शान की जागीर दी। और ये वही बदख्शान है जहाँ का ये सूबेदार था। कौन? हुमायूं, शासक बनने से पहले। ओके, आगे पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। यानी कि जो हुमायूं है इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हुमायूं ने। ओके, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो सारे युद्धों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध हमारा चौसा का युद्ध।
जो कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्रम वाइज लेकर नहीं आया हूँ, मैं जो युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले बता रहा हूँ। ओके, क्रम वाइज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, इस वीडियो में बीच में बता दूंगा मैं आपको। तो देखते हैं चौसा का युद्ध। तो यह युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चौसा का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था या किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर शाह के मध्य लड़ा गया था, या इसे शेर खान भी कहते हैं। शेर खान है तो इसे बाद में शेर शाह कहेंगे। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 15 जून 1539 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखनी है इसमें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं उसमें डेट याद रखना जरूरी है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी में। किस किस के मध्य? शेर खान एवं हुमायूं के बीच। और इसमें जीत किसकी होती है? शेर खान की। ओके, यह युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खान विजयी रहा और इस युद्ध के उपलक्ष्य में उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी कि जो शेर खान है इसने शाह की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। जब शेर खान चौसा के युद्ध में विजयी हो जाता है तो इसने शाह की उपाधि धारण की थी। तो शाह की उपाधि इसने धारण की थी। शेर शाह इसका नाम नहीं था शेर खान का। वैसे आपको जब भी ये युद्ध पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शन में आपको शेर शाह देगा ये, क्योंकि इसने शाह की उपाधि धारण कर ली थी इस युद्ध के बाद, तो इसका नाम है शेर शाह है। ओके, आगे पढ़ते हैं इस युद्ध के बारे में। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए थे और हुमायूं स्वयं भी गंगा नदी में कूद गया था। यानी कि इस युद्ध में, यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो यह युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदियाँ उनके मध्य, उनके बीच में लड़ा गया था। यानी कि उनके तटों पर यह युद्ध हुआ था। कौन सा? चौसा का युद्ध। तो यहाँ का जो शासक था कौन? शेर खान। तो शेर खान को तो यहाँ की स्थिति से भली भांति परिचित था शेर खान, या शेर शाह भली भांति परिचित था, क्योंकि वह यहाँ का स्थानीय शासक था। लेकिन जो बाबर, जो हुमायूं था, इसे यहाँ की स्थिति से अवगत नहीं था। ये जो हुमायूं था ये यहाँ की स्थिति से अवगत नहीं था कि यहाँ पे कैसी स्थिति होती है। तो वह जो मौसम था तो वह बारिश के दिन थे जब ये चौसा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे गंगा और कर्मनाशा जितनी भी यहाँ की नदियाँ थी वह सारी उफान में थी। इस कारण जो हुमायूं के सैनिक थे वे नदियों में डूबकर मर गए थे। और जो हुमायूं स्वयं है यह भी युद्ध हारने के बाद भाग रहा था, तो ये अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, जिसे बाद में निजाम नामक एक व्यक्ति ने बचाया था। डूबने से किसे बचाया था? हुमायूं ने। हुमायूं को डूबने से किसने बचाया था? तो निजाम नामक एक व्यक्ति ने हुमायूं को डूबने से बचाया था। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चौसा का युद्ध है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बाद में दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध आता है कन्नौज का युद्ध। ओके, जिसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखते हैं कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ओके, इस युद्ध में भी शेर शाह ही विजय रहा। यानी कि जो कन्नौज का युद्ध है ये कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौन विजयी रहा? इस युद्ध में भी शेर शाह विजयी रहा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध, यानी सिंध, ये सिंध है, यहाँ पे गलत हो गया, ये सिंध है यहाँ पे। तो इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक निर्वासित व घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया। यानी कि जब जो हुमायूं है ये, जब ये युद्ध हार जाता है तो इस युद्ध हारने के बाद वह सिंध चला जाता है और वहाँ पे घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता है। यानी कि इसके पास राज्य भी नहीं रहता है और इसके पास सेना भी नाम मात्र की रहती है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है। ओके, तो ये अपना जीवन घुमक्कड़ की तरह व्यतीत करता है और फिर बाद में उसी टाइम पे ये शादी करता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा। सरहिंद का युद्ध, अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तीसरा युद्ध, सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया था। यानी कि अब जो इसका शासक था, किसका? जो शेर शाह था, इसका उत्तराधिकारी था कौन? सिकंदर। जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र शासक बनता है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है वह शासक बनता है सिकंदर सूरी। तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी को इस युद्ध में हरा दिया था। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं विजय रहा और पुनः इसने अपनी दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यानी कि फिर हुमायूं शासक बन गया था और यहीं से हुमायूं के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं फिर।
ओके, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण युद्धों की सूची के देख लेते हैं एक बार हम। आगे पढ़ने से पहले जितने महत्वपूर्ण युद्ध है वो सारे युद्ध में आपको बता देता हूँ। अब इनकी डेट और जो इसमें ये डायग्राम है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे कैसे आपको ये PDF मिल जाएगी या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो ये महत्वपूर्ण युद्धों की सूची है जो कि हुमायूं ने लड़े थे अपने जीवन काल में। महत्वपूर्ण युद्ध है, तो ये युद्ध एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन युद्धों को आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से याद रखना है इन युद्धों को आपको। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1531 ईस्वी में। क्योंकि कोई सा भी युद्ध हो उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस युद्ध में कितने सैनिकों ने भाग लिया और इस युद्ध में कितने घुड़सवार थे, कितने धनुषधारी थे, ये नहीं पूछा जाएगा इस युद्ध में। युद्धों के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो युद्धों के बारे में क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, किन किन के मध्य लड़ा गया था। यह भी नहीं पूछता युद्धों के बारे में कि इस युद्ध में कौन विजयी रहा, ये आज तक नहीं पूछा गया है हिस्ट्री में। आप पिछले चैप्टर जो आप जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों के आप पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी युद्ध हो उसमें से अगर पूछा गया है तो उसकी डेट और किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं लेकर आया हूँ क्योंकि युद्ध में कोई भी विजय हो वो नहीं पूछा जाता है, हिस्ट्री में से पूछा जाता है तो सिर्फ दिनांक और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं कालिंजर का युद्ध कब हुआ था। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। किस किस के मध्य? हुमायूं एवं प्रताप रुद्रदेव के मध्य। ओके, प्रताप रुद्रदेव कहाँ का शासक था? कलिंजर का शासक था, या कालिंजर का शासक भी कह सकते हैं इसे। प्रताप रुद्रदेव एवं हुमायूं के बीच कलिंजर का युद्ध लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। इसके बाद में आता है दोहरिया का युद्ध। ओके, तो दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुमायूं एवं मोहम्मद लोदी के मध्य। ओके, लोदी शासक था मोहम्मद लोदी, उसके मध्य और हुमायूं के मध्य 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं चौसा का युद्ध जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। आगे देखते हैं आप कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद में लास्ट इंपॉर्टेंट युद्ध आता है सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया था। यानी कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया था। ओके, अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। हुमायूं ने अपने निर्वासित जीवन के समय ही हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें आपको डेट भी याद नहीं रखनी है, आध्यात्मिक जो गुरु है वह भी याद नहीं रखना है। सिर्फ इसमें यह क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हुमायूं ने किससे शादी की थी? तो हुमायूं ने शादी की थी हमीदा बानो बेगम से, जिससे बाद में जाके अकबर का जन्म होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। कालांतर में इसी हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। यानी कि फिर बाद में जब अकबर का जन्म हुआ था तो वह इसी से हुआ था। किससे? हमीदा बानो बेगम से। ओके, आगे देखते हैं अब। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह, जो इसने महल बनवाया था, एक दीन पनाह, दीन पनाह महल में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। कैसे हुई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण। कहाँ की सीढ़ियों से गिरा था? तो दीन पनाह महल में स्थित पुस्तकालय का नाम है शेर मंडल। तो इस शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह है जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। यानी कि एक इतिहासकार है लेन पुल, उसने हुमायूं के बारे में कहा है कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। यानी कि हुमायूं अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध हारा था और वह घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागता फिर रहा था। इस कारण इसने कहा है कि वह अपनी ज़िंदगी की तरह ही गिरते पड़ते अपनी ज़िंदगी से मुक्त हो गया। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था।
इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास करता था, या कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था। तो उसमें आपको अकबर दे देगा, बाबर दे देगा, हुमायूं दे देगा, औरंगजेब दे देगा। तो इसमें से आपको करना है हुमायूं। ओके, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, और यह पुस्तक लिखी गई थी अकबर के समय। ओके, तो ये थे आज के हमारे हुमायूं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हुमायूं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराया हूँ। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वह चैप्टर होगा हमारा अकबर के बारे में। जो हुमायूं के बाद में शासक बनता है अकबर, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अब हम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, धन्यवाद।